राम की परीक्षा ले लीजिए। भोले बाबा की बात पर विश्वास नहीं हुआ मैया सती को और मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी। लेकिन विचार किया, अब मैं परीक्षा कैसे लूं? हाँ, एक ही बुद्धि ने काम किया। इस समय राम अपनी पत्नी सीता के विरह में पागल हो रहे, भटक रहे, रो रहे हैं। मैं सीता बन के जाऊंगा? अरे नकली राम होंगे, राजकुमार होंगे, साधारण कोई राजा के बेटा होंगे तो मुझे पहचाने नहीं पाएंगे। सीता सीता कह के पुकारेंगे ना, परीक्षा हो जाएगी। ये तो नकली है। और असली ब्रह्म होगा, परमात्मा होगा तो मुझे पहचान लेगा, परीक्षा हो जाएगी। कह दो जय श्री राधे। ऐसा विचार करके मैया सती निकल पड़ी और उन्होंने सीता का रूप बना लिया और सीता का रूप बना के भगवान श्री राम के समक्ष पहुंच गई। मेरे प्रभु जान गए, सती कपट जाने सुर स्वामी। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। मेरे प्रभु तो मन ही मन हंस गए, लेकिन लक्ष्मण जी चक्कर में फंस गए। लक्ष्मण जी नहीं पहचान पाए। बोले भैया भैया देखो, वो हमारी माँ सीता। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, ये तुम्हारी माँ सीता नहीं, ये तो जगत माता सती है, सती, और हमारे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई है। परीक्षा? ऐसे संकट के समय में परीक्षा? बोले हाँ, और परीक्षा होती कब है? परीक्षा संकट में ली जाती है ना, जब तक। और सती जी निकट आ पहुंची। सती जी अभी सोच रही कि मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन मेरे प्रभु ने दोनों हाथ जोड़ के सती मैया को प्रणाम किया। भैया दशरथ नंदन श्री राम का प्रणाम आपके चरणों में स्वीकार हो। और मैया आज अकेली कैसे घूम रही हो? अरे भोले बाबा को कहां छोड़ आई? क्या कोई झगड़ा हो गया? क्या टेंशन हो गया आपस में? ओहो, अब तो मैया लज्जित हो गई। बोले हाय, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। अरे मैं तो सीता बन के आई थी, इन्होंने कैसे पहचान लिया? इसका मतलब ये कोई नकली राम नहीं, ये असली है, साक्षात ब्रह्म है। अब तो जिधर सती जी जाए उधर की राम, जिधर देखे राम, आगे राम, पीछे राम, दाएं राम, बाएं राम, जिधर देखो उधर राम ही राम दिखाई दे। भगवान ने एक लीला अपनी ऐसी दिखाई, कुछ नहीं बना तो दोनों आंखें बंद करके मैया बैठ गई। मेरे प्रभु जान गए मैया परास्त हो गई, जाने दो। फिर सती का रूप बनाया और भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा ने पूछा, कहो सती जी कैसी परीक्षा रही? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारे ही नारी, कीनी प्रणाम तुम्हें की नारी, कीनी प्रणाम तुम्हारी नारी। मैया सती बिल्कुल झूठ बोल गई। थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, कितना? जैसे आटे में नमक डाल देते ना, छोटा सा, इतना झूठ चल जाएगा। लेकिन सरासर झूठ बोलोगे, सारा ही झूठ बोलोगे, झूठ तुम्हारा नहीं चलेगा। कब तक छुपाओगे? एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए कई बार झूठ और बोलना पड़ता है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, पहला झूठ हो गया। और दूसरा झूठ, कीनी प्रणाम तुम्हारे ही नाई, दूसरा झूठ हो गया। प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने जैसे तुमने प्रणाम किया था ना, ऐसे ही मैंने उन्हें प्रणाम किया, जो कि सती जी ने प्रणाम नहीं किया, मेरे प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया था। मेरे भोले बाबा ने विचार किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यदि इन्हें मेरी बात पर विश्वास होता तो ये परीक्षा लेने के लिए क्यों जाती? तब शंकर देखे धरे ध्याना, तब शंकर देखे ध्याना, तब शंकर देखे धरे ध्याना, तब शंकर देखे ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन सब जाना, देखे घर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। मेरे भोले बाबा ने
संयोग दृष्टि से देखा, जान गए तो सती जी झूठ बोल रही है। भगवान भोले बाबा नाराज हो गए सती जी से और बोले, सुनो, आज तुमने झूठ बोला है और आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता यही समाप्त होता है। क्यों? मैंने माता जानकी को माता कहा है और तुमने मेरी माता जानकी का रूप बनाया है। आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का नाता खत्म हुआ। मेरे बाम बम नहीं बैठोगी, आज से मेरे सामने बैठोगी। एक माँ और बेटी का नाता होता है, वही नाता रहेगा। शिव संकल्प कीन मन माही, अब मोहे सती भेंट करना। सुनो, मेरा संकल्प है, आज के बाद तुम्हारे शरीर से मेरा शरीर भेंट नहीं होगा और आज से तुम मेरी सेवा के योग्य नहीं रही। सेवा का तो नाता खत्म हुआ। मैया सती घबरा गई और हाथ जोड़ के मैया बोली, प्रभु सुनिए तो मेरी प्रार्थना, ये मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई जो मैंने आपसे झूठ बोल दिया। मैं सच बता देती तो मैं बिना करूं कर जोरी, तो मैं बिना करूं कर जोरी, छूटे है देह बेग यह मोरी, छूटे है देह बेग कर जोरी। प्रभु, तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, ये मेरा कलंकित दूसरा शरीर जो हो चुका है, मेरा शरीर शीघ्र से शीघ्र ही छूट जाए। इस शरीर का फिर होगा ही क्या, जिस शरीर से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा, ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा। अब ये मत सोचना, अभी तो महाराज जी कहाँ गोकर्ण चरित्र आत्मदेव की कथा सुना रहे थे, धुंधली की कथा सुना रहे थे। ये कथा कहाँ पहुंचा दी? कथा कहीं नहीं पहुंची, वहीं आ जाओ वापस। ये उदाहरण हमने क्यों दिया? क्योंकि मैया जैसे सती झूठ बोली है, ऐसे धुंधली अपने पति आत्मदेव से झूठ बोल रही है। स्वामी, मैंने फल को ग्रहण कर लिया है। देख लो, थोड़ा सा सती मैया को झूठ बोलने पर कितना कष्ट मिला, वह शरीर ही छोड़ना पड़ा। तो धुंधली झूठ बोल लगी है, स्वामी मैंने फल को ग्रहण कर लिया, जो फल उस गाय को खिला दिया। लेकिन समय आने पर क्या हुआ भक्तों, जैसे समय बढ़ता गया, धुंधली अपना नाटक बनाती रही। पति को आभास हो रहा है कहां इसकी संतान पैदा होने वाली है। अब समय आने पर उसकी बहन हुलहुली के माध्यम से एक बालक पैदा हुआ। उसे याद आया, ये बालक मुझे अब की बार अपनी बहन को देना है। जिस बेचारी पर कोई बालक नहीं, मेरे पर तो कई बच्चे हैं और उसके घर धन तो अपार है, मुझे बहुत सारा धन दे देगी मेरी बहन। किसी परवारी जन को जगाया नहीं और उस बालक को रात में ही लेके आई धुंधली के द्वार पर। बहन दरवाजा खोलो, अरे बहन दरवाजा खोलो, मेरे बालक पैदा हुआ है, जल्दी से लो और कुछ देना है दो। आवाज आई कानों में, तो मेरी बहन की आवाज है। दरवाजा खोला, बच्चे को ले लिया और बहुत सा धन देते, जा मेरी बहन ले जा, धन की कोई कमी नहीं, मेरे घर में एक बेटा की कमी थी बस। बालक रोने लगा, हल्ला कर दिया, ये बालक मेरे पैदा हुआ है, बालक मेरे पैदा हुआ है, बालक मेरे पैदा हुआ है। कह दो जय श्री राधे। जान नहीं पाई बेचारे आत्मदेव। आत्मदेव ने यही विचार किया, हाँ इसी के पैदा हुआ है, कि नाटक तो पहले से बना रखा था ना। जब नामकरण का समय आया तो आत्मदेव ने कहा, जैसा मेरा नाम है ना आत्मदेव, ऐसा ही अपने बालक का नाम रखूंगा, रामदेव, वामदेव, श्यामदेव, ऐसा रखूंगा सुंदर नाम। धुंधली बोले, चले आए रामदेव वामदेव, बताओ बालक मेरे पैदा हुआ कि तुम्हारे पैदा हुआ है? अरे बालक मेरे पैदा हुआ है, मेरे नाम से नाम मिला के रखो। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटा का नाम रखो धुंधकारी।
आत्मदेव बोले भगवान चल धुंधकारी रख ले जैसी तेरी इच्छा। तो उस बच्चे का नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। और धुंधकारी कौन होता है? जो धुंध मचाता है, जिसके हृदय में दया धर्म हया शर्म कुछ नहीं होता है, हाँ, वही धुंधकारी होता है। 3 महीने के अंतर्गत जिस गाय को फल खिला दिया है ना, उस गाय के माध्यम से बछड़े की जगह पर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका सारा शरीर बिल्कुल मानव जैसा। अंतर कितना है? उस बच्चे के कान जो थे लंबे लंबे कान, बिल्कुल गाय जैसे कान थे। गाय बड़ी जोर से चिल्लाई, रमाई गाय, और गाय की आवाज सुन के आत्मदेव गाय के पास भागे। गाय कैसे चिल्ला रही है रात में? देखा तो एक बालक पड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर बालक, लेकिन लंबे लंबे कान गाय जैसे। वाह प्रभु, अब तो इतने खुश हो गए। कहा एक भी बेटा नहीं था, अब तो 2 बेटा हो गए मेरे घर में। लेकिन उस बच्चे का नाम क्या रखा? गोकर्ण। गोकर्ण किसे कहते हैं? गो कहते हैं गाय के लिए, गोकर्ण कर्ण कहते हैं कान के लिए। गोकर्ण गाय जैसी कान। लेकिन अब दोनों बच्चों में अंतर कितना रहा? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, संतों की समाज में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा में लगे रहते हैं सारे दिन, और बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। धुंधकारी महाखल, और धुंधकारी तो खलकामी है। बच्चों को मारना पीटना। कोई अंधा व्यक्ति रास्ता पूछने लग जाए, भैया हम रास्ता से भटक गए, रास्ता बता सकते हो? बोले आओ आओ हम बताएंगे, ऐसे रास्ता बताएं, कभी फिर पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पकड़ा हाथ, देखा कोई गहरा सा कुआं, उस कुएं में डाल दिया, माथे धक्का, सीताराम गए। ऐसे उत्पात करता और बड़ा हो गया धुंधकारी। जब तरुण अवस्था हुई इसकी, तो वैश्यागामी हो गया। मांस मदिरा का सेवन, जुआ खेलना, चोरी करना, ये इसका कर्म बन गया। धुंधकारी महाखल, खलकामी है। गोकर्ण सुबह से संध्या तक और पूजा में समय बिताता है। पूजा में समय बिताता है, पूजा में समय बिताता है। क्या? खल नीच धुंधकारी देखो, खल नीच धुंधकारी देखो, वैश्याओं के घर जाता है। खल नीच धुंधकारी वैश्याओं के घर जाता है। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताता है, खल नीच धुंधकारी देखो वैश्याओं के घर जाता है। लेकिन नगर बस्ती वालों ने विचार किया, आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक बालक तो देवता पैदा हुआ है गोकर्ण, लेकिन एक बिल्कुल दैत्य स्वभाव वाला है धुंधकारी। चलो आत्मदेव ब्राह्मण को बताते हैं। चलकर नगर बस्ती के 2-4 लोग एकत्रित होके आए, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम कुछ कहना चाहते हैं, कहो। आपके घर में एक बेटा तो देवता है, बिल्कुल देवता है, उसे देवता कहा जाए। गोकर्ण को सबका सम्मान करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, किसी को सताता नहीं। लेकिन एक बेटा तुम्हारे घर में कहां से पैदा हो गया? धुंधकारी, वो तो राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति है उसकी, चोरी करता है महाराज, पता है? कुछ जुआ खेलता तुम्हारा बालक, वैश्यागामी हो चुका तुम्हारा बालक। नीच जाति नहीं होती, ध्यान देना, नीच जाति नहीं होती, नीच कर्म होता है। महाराज आपका सम्मान चला जाएगा, सारा मान चला जाएगा, आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। इंसान की पूजा नहीं होती है, उसकी कर्म की पूजा होती है ना। इतना कह के चले गए। और जब धुंधकारी अपने घर आया तो पिता आत्मदेव ने समझाने की चेष्टा की, बेटा देखो, हमारा ये कर्म नहीं कि झूठ बोलना, चोरी करना, मांस मदिरा का सेवन करना,
हमारा कर्म है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, बिगड़े हुए को सुधारना, उपदेश करना, ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्म नहीं, इस कर्म को तुम कर रहे हो बेटा। सीख वाहिए दीजियो जाकू सीख सुहार, सीख दे दई बंदर को सुबह आको घर जाओ। शिक्षा किसे देनी चाहिए? जिसे तुम्हारी शिक्षा अच्छी लगे है, और जिसे तुम्हारी शिक्षा गलत लगे, उल्टा लगे, उससे शिक्षा देनी भी नहीं चाहिए। पिता का अपमान कर देता है, पिता का अपमान कर देता है, पिता को मार पीट के भाग जाता है धुंधकारी, तुम हमें शिक्षा दोगे? पिता घर के कोने में बैठे बैठे आंसू बहा रहे हैं, रोने लगे। हे जनार्दन, आपने कहा था बेटा तुम्हें दुख देगा, बेटा कहेगा तुम्हें घर से निकल जाओ पिताजी। हे प्रभु, ऐसे दुष्ट पुत्र के लिए मैंने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी साधना की, मैंने भूखा प्यासा रहा मैं। हे प्रभु, ऐसा पुत्र किसी को मत देना, मत देना। ऐसी आत्मा से आवाज कब निकलती है? जब संतान पिता की आत्मा को दुखाती है तब। जब तक आगे गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण जी ने पिता की आंखों में आंसुओं को देखा, हाथ जोड़ के बोले पिताजी आप रो क्यों रहे हो? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या किसी ने कुछ कह दिया नगर बस्ती वाले ने? नहीं बेटा, नगर बस्ती वाले तो बेचारे हमारा सम्मान करते हैं, नगर बस्ती वालों ने कुछ नहीं कहा। अपमान करता है तो अपना ही अपमान करता, ध्यान देना। और अपने का अपमान सहन नहीं होता है, दूसरा कोई गैर अपमान कर जाए उसे सहन कर जाओगे तुम, लेकिन अपने का अपमान सहन नहीं होगा। तब गोकर्ण जी समझाते हैं पिताजी, बरबलवास नरक करता था, बरबलवास नरक करता, बरबलवास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं दे ये विधाता, दुष्ट संग नहीं दे दुष्ट संग नहीं दे विधाता। पिताजी, वरवलवास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, नरक में रहना अच्छा है, परंतु हे विधाता कभी हमें दुष्ट का साथ न देना। असार खल संसारो दुख रूप विमोह है, सुत है कस्य धनम कस्य स्नेह बाजुलते निशम। पिताजी, ये संसार असार है, जीव को घोर संकट में डालने वाला ये संसार है। अरे कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, ये मिथ्या संसार है, झूठा नाटक है। जैसे नाटककार मंच पर नाटक खेलते हैं, आपने देखा होगा, कोई राजा बनता है, कोई रानी बनती है, कोई मंत्री बनता है, कोई बेटा बन जाता है, अपना नाटक दिखाते हैं मंच पर, लेकिन मंच से नीचे उतरते ही ना कोई राजा, न कोई रानी, न कोई बेटा, कुछ भी नहीं। वह तो केवल मंच का नाटक था ना। ऐसे ही सज्जनों, ये संसार क्या है? एक नाटक है, नाटक। हे ब्राह्मण देवता, समझाते हैं आज गोकर्ण अपने ज्ञान के द्वारा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? अरे कुछ लाए थे ले जाओगे, ना कुछ लाए थे ना ले जाओगे। ये बेटा बेटी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। इस बेटा को पहले कभी देखा, इस मकान को पहले कभी देखा, इस पत्नी को पहले तुमने कभी देखा? नहीं देखा बेटा, नहीं देखा। पिताजी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। परमात्मा का भजन करो,
केवल परमात्मा का भजन ही साथ जाएगा, सत्कर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा भी कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? परमात्मा का भजन ही सत्य है, परमात्मा का नाम ही सत्य है, जगत सब सपना। ये संसार तो एक सपना है। जैसे हम सपना देखते हैं, रात्रि को चारपाई पर सो रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ओह हमें कोई ऐसा पद मिल गया है, हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, अपार पैसा हो गया, ओ सुंदर कोठी में हम पड़े हैं, लेकिन आंखें खुली तो कहां टूटी सी चारपाई पे पड़े हैं। क्या है? संसार एक सपना है। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जब ऐसा ज्ञानोपदेश किया तो पिता को कुछ ज्ञानोपदेश, हृदय में भक्ति जागृत हुई और उसी समय अपने घर परिवार को छोड़ के आंखदे ब्राह्मण जंगल की तरफ सदा के लिए चले गए। इस घर में अब मुझे कभी नहीं आना। पद्मासन लगा के बैठ गए, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। एक दिन गोकर्ण जी ने विचार किया, अब ये घर उपासना रूपी नहीं रहा, ये घर वासना रूपी होता जा रहा है। दारू पी के आता है, मदरा पान करके आता है, धंधकारी है और नाटक करता है, घर में गालियां बकता है। गोकर्ण जी बोले नहीं, अब इस घर में मैं नहीं रहूंगा। वो भी चले गए। एक दिन धुंधकारी अपनी माँ धुंधली को मारता है, पीटता है, निकाल धन कहाँ है? पिताजी बहुत सारा धन छोड़ के गए हैं, हाँ मुझे सख्त जरूरत है आज, निकाल धन कहाँ है? माँ रो रही है, चिल्ला रही है, भैया भैया मुझे बचाओ, अरे गांव वाले मुझे बचाओ। लेकिन धुंधकारी ने ऐसा भय बना रखा है, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं जो आ जाए बचाने के लिए धुंधकारी के सामने, ऐसा भय बना रखा है। माँ को मारा पीटा तो माँ बेचारी लज्जित होकर रात्रि को घर में एक कुआं था, उसी कुएं में गिर जाती है माता और मर जाती है। अब अकेला घर में कौन बचा? धुंधकारी बचा अकेला। धुंधकारी बोला सब चले गए, माँ मर गई, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई मुझे रोक सकता नहीं, अब तो मेरा ही राज्य है घर में, उन वैश्याओं को मैं अपने घर ही क्यों ना ले आऊं। लेकिन ध्यान रखना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश काल का समय आता है तो उल्टा ही बोलता है, उल्टा ही चलता है। 5 वैश्याओं को धुंधकारी अपने घर लाया। ये 5 वैश्याएं हमारे जीवन में क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 से ही इंसान का पतन होता है। उनके लिए चोरी कर करके लाता है, बहुत सारा धन चुरा चुरा के लाता है, खिलाता है, खाता है, सेवा कराता है। लेकिन एक दिन वैश्याओं ने विचार किया, देखो बहन हमारे तुम्हारे लिए कितना धन चुरा चुरा के लाता है, कितनी आत्माओं को कष्ट दे के लाता है, और चोर चोरी करता, लेकिन एक दिन तो चोर पकड़ा ही जाता है। ऐसा कोई चोर है जो आज तक नहीं पकड़ा गया हो? एक दिन तो पकड़ा ही आता है चोर। बहन किसी ना किसी दिन ये पकड़ा जाएगा और राजा के दरबार में जब इसे पेश किया जाएगा, राजा इसे मारेगा, पीटेगा, पूछेगा बता धन कहां से लाया, कहां से लाता है, बता देगा ना, कहां ले जाता है ये भी बता देगा। तो इसके साथ साथ राजा हमें भी दंड का पात्र बनाएगा। इसलिए बहने एक काम करो, आज इसे मार डालो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसे मदरा पान और ज्यादा करा दिया और दिन से, हाँ मस्त पड़ा है चारपाई पर, कोई सिर दबा रही है, कोई वैसे हाथ दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, सेवा कर रही है। और जब गहरी नींद में सो गया ना, आग जला रखी पहले से ही, फांसी का फंदा बना रखा और उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया और खींचा दोनों तरफ से। अरे 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 छोड़ो छोड़ो, अरे मर जाऊंगा, अरे अरे छोड़ो, क्या कर रही हो?
अरे दुष्ट, अब तक तूने कितनी आत्मा को सताया है, आज हम तेरी आत्मा को कष्ट देंगे। और जलती हुई आग अंगारे बड़े बड़े इसके ऊपर डाल दिए। अरे मर गया, अरे जल गया, चिल्ला चिल्ला के तड़प तड़प के मर गया धुंधकारी। सहवित्वता उल्टा बहु भरत का धुंधकारी बहु भात महान प्रेत कुकर्म तब। सारा धन लेके वेश्या चंपत हो गई, भाग गई, और मरने के बाद ये धुंधकारी एक महान प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। जो अकाल मृत्यु से मरते हैं ना, हाँ, समझ लो प्रेत बनते हैं, प्रेत आत्मा। जब प्रेत आत्मा भटकने लगी तो प्रेत आत्मा कहां पहुंची? जहां जंगल में गोकर्ण जी अपना अनुष्ठान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उनके सामने जाता है, नाना प्रकार के रूप धारण करता है, कभी हवा बनता है, कभी चीखता है, कभी बिजार की आवाज, कभी भैंसे की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज। गोकर्ण जी बोले, भैया कौन हो तुम? भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, कौन हो तुम? अरे कौन हो भैया? नहीं बोलोगे? मेरी भक्ति में बहुत शक्ति है, मैं एक ही मंत्र में तुम्हें जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। थोड़ा सा जल अपनी अंजलि में डाला और ओम शब्द का ही उच्चारण किया है मात्र, जब तक तो प्रेत रोने लगा। भैया 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 ऐसा मत करो। भैया कहने वाले कौन हो तुम? सुन के गोकर्ण के बैन लागो ऐसे प्रेत कहे, नाम धुंधकारी में तुम्हारा ही तु भाई। कीने है कुकर्म दोष, रहो ना कुछ मोकु होश, बहु तेरी कीनी मैंने पापों की कमाई। सताए हैं जीव मैंने मारे हैं बिना ही बात, माता पिता की मैंने कीनी पिटाई। कहत धुंधकारी बात दीनन को दीनी त्रास, जागी से आज मैंने प्रेत योनि पाई, जागी से आज मैंने प्रेत योनि पाई है। भैया मैं और कोई नहीं, गैर नहीं। अहम भ्राता तुद्यो अस्म धुंधकारी नाम कह, सुखिए बैन दोषेण ब्रह्म तुम नाचतम मया। भैया मैंने अपने ब्राह्मणत्व को अपने हाथों से नष्ट कर लिया है, और मैं वेश्यागामी हो गया। वेश्याओं ने मेरा गला घोट के मार डाला मुझे, मैं अधोगति को प्राप्त हो चुका हूँ, मैं प्रेत बन चुका हूँ। भैया मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है, आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। तो भाई भाई होता है, कितना भी दुष्ट भाई हो, लेकिन भाई पर कोई संकट पड़ जाए तो दूसरे भाई को दर्द आएगा। जितना भाई को दर्द आ जाएगा दूसरे को नहीं आ सकता। थोड़ा दर्द आया, भाई का रहम आया, तो परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु कुछ ऐसा उपाय बताइए, उपचार बताइए जिससे मेरा भाई इस प्रेत आत्मा से छूट जाए, इसकी मुक्ति हो जाए। तो आवाज आती है, भास्कर भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्तावाचनम कुरु। 7 दिन तक अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, तो तुम्हारा भाई भागवत की कथा सुनकर इस प्रेत योनि से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। चल के अपने नगर में आए, घर देखा तो घर में तो भूत बासा हो चुका है, और जिस घर में वास्तविक कोई नहीं रहता है ना, उसमें भूत बासा हो जाता है। ध्यान देना। इसलिए हमारे घर में ठाकुर जी की रोज नित्य आरती होनी चाहिए। आरती करना नहीं जानते हो तो ठाकुर जी के नाम का दीपक अवश्य जलाना अपने घर में। और जिस घर में दीपक जलता है, ठाकुर जी का संध्या वंदन किया जाता है, उस घर में कभी भूत प्रेत ऐसे नहीं आते। उस घर में देवता वास करते हैं, जहाँ देवताओं का वास होता है वह भूत प्रेत नहीं आते हैं। हनुमान जी का नाम लो, हनुमान जी की पूजा करो। जिस घर में हनुमान जी की पूजा होगी, मेरे राम जी की पूजा होगी, मेरे कन्हैया की पूजा होगी, देवी मैया की पूजा होगी, आदि देवी देवताओं की पूजा होगी, उस घर में भूत प्रेत नहीं आ सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
खैर माताएं कोई ऐसी होगी जो घर में दीपक नहीं जलाए, लेकिन सब माताएं शाम को ठाकुर जी का दीपक तो जलाती हैं। अच्छा, कोई ऐसी मैया है जो दीपक नहीं जलाती हो? हाथ उठाना। नहीं उठाएंगे ना। अच्छा, दीपक कौन कौन जलाती है शाम को ठाकुर जी का? हाथ उठाओ। एक भैया नहीं उठाया। से तेरी बन जाएगी गोविंदी गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंदी गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंदी गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। मीरा की बन गई माँ द्रौपदी की बन गई, मीरा की बन गई, हाँ द्रौपदी की बन गई, मीरा की बन गई माँ द्रौपदी की बन गई, मीरा की बन गई, हाँ द्रौपदी की बन गई, सबरी की बन गई, हाँ सबरी की बन गई, अरे बेर के खवाए से, तेरी बन जाएगी गोविंदी गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, बोलिए वाह प्रभु, ऐसे बोलना आनंद आ रहा है। अब लग रहा है कथा हो रही है, ताली बजाओ और बोले साथ साथ, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, बड़ी गाए से, गोपाल गुण गाए से, तेरी बनी जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बनी जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बनी जाएगी। हनुमत की बन गई और क्या, विभीषण की बन गई, सुतीक्षण की बन गई, सुतीक्षण की बन गई। देखो विभीषण को तो आप सब जानते हैं, लेकिन सुतीक्षण कौन है? सुतीक्षण के बारे में आपको बताएंगे हम। सुतीक्षण अगस्त ऋषि का परम शिष्य था, और अगस्त ऋषि महाराज सालिग्राम की पूजा किया करते थे। जो सालिग्राम की काली काली बटिया होती है ना, एक दिन अगस्त ऋषि बोले, बेटा सुतीक्षण, हाँ गुरुजी, देखो हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, और तुम्हें आश्रम पर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें काम क्या करना है ये सुनो। बोलो गुरुजी, झाड़ू पोंछा करना है। झाड़ू पोंछा तो करना है, मेरे ठाकुर जी का भोग लगाना है रोज, और इन्हें स्नान कराना है, इन्हें चंदन लगाना है। सब काम भूल जाना, लेकिन इस काम को मत भूलना, इनको स्नान कराना, चंदन लगाना, इनको भोग लगाना। ठीक गुरु जी, जाओ 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 जाओ। गुरु जी चले गए। गुरु जी तो चले गए। अब गंगा का किनारा था, तो सुतीक्षण ने क्या काम किया, लाओ गंगा मैया में स्नान करा दूं मलमल के। तो गंगा के किनारे बैठ गए सालिग्राम की बटिया लेके, और ऐसे स्नान करा रहे थे गंगा जल से। ओहो, एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया, पकी पकी जामुन थी। सुतीक्षण बोला, काली काली जामुन, लेकिन हाथ कैसे लगी? तो भाई बहुत ऊंचा वृक्ष है, मैं तो चढ़ नहीं पाऊंगा। अब ये जामुन खाने के लिए कैसे मिले?
अरे सालिग्राम की बटिया जो लग रही थी ना, बोले इसे मारूं। हाँ, सालिग्राम की बटिया मारी खींच के तो काली काली 2-4 जामुन आ गई नीचे। हाँ, लेकिन वह सालिग्राम की जो बटिया थी वह गंगा जी में गिर गई। अब गंगा जी में तो जल बहुत था। अब भूल गई, बोले अरे ये क्या हुआ, अब बटिया कैसे मिलेगी। अब बहुत ढूंढा बटिया को, बहुत ढूंढा, लेकिन बटिया नहीं मिली। लेकिन जामुन जो थी ना, काली काली जामुन, कोई एक बड़ी जामुन मिल गई। बोले हाँ, इस जामुन को लो और चलो इसे ही सालिग्राम बना के बिठा दो। गुरुजी मारेंगे, फटकारेंगे, चिल्लाएंगे गुरुजी। अब तो सालिग्राम की जो काली बटिया होती है ना और काली जामुन होती है, तो काली जामुन रख दी, बस उसके चंदन लगा दिया। और कई दिन के बाद आई गुरुजी। गुरुजी बोले हाँ चेलाराम। बोले गुरुजी सियाराम। बोले सियाराम। हाँ, पहले सबसे पहले बताओ मेरे ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं हुआ। बोले गुरुजी कोई कष्ट नहीं हुआ। चंदन रोज लगाया। बोले हाँ चंदन रोज लगाया। निलाया रोज। बोले हाँ निलाया रोज। भोग लगाया। बोले हाँ रोज भोग लगाया। लाओ, तो गुरुजी बोले लाओ आज मैं अपने हाथों से स्नान करा दूं। ला बेटा ला। अच्छा चल चलो मैं अपने हाथ से उठा लूंगा। अब गुरुजी आए अगस्त ऋषि, और अगस्त ऋषि ने वह सालिग्राम की बटिया तो भारी होती है ना, अब उठाई वो काली जामुन। बोले चेलाराम सुतीक्षण। बोले हाँ गुरुजी। ये ठाकुर जी इतने हल्के कैसे हो गए भाई। और इनमें तो बहुत वजन था, वो वजन कहाँ चला गया, तो बहुत हल्के हो गए। क्या तूने भूखे रखे मेरे ठाकुर जी। कहने का भोग नहीं लगाया तूने रोज। बोले हाँ गुरुजी रोज भोग लगाया मैंने। तो फिर इतने हल्के कैसे हो गए। लाओ लाओ स्नान कराओ, लाओ जल लाओ जल। एक लोटे में जल लाया। ले चल डार ऊपर से जल मैं नहलाऊंगा मल मल के। अब गुठली रह गई हाथ में, छिलका फिलका सा छुट्टी। अरे अरे ये क्या। अरे सुतीक्षण इधर इधर। हाँ हाँ गुरुजी हाँ। ये क्या हुआ गुरुजी, ये कैसे गल गए। मुझे नहीं पता कैसे गल गए। गुरुजी मैं बात बताऊं कैसे गल गए ठाकुर जी। पौने पौने चंदन, पौने पौने पानी और सालिग्राम गल गए तो हमने कहा जानी। ठाकुर जी मैंने तो रोज स्नान कराया ठाकुर जी को, हो सकता है ज्यादा पानी से स्नान करा दिया है इसलिए ठाकुर जी गल गए। गुरुजी बोले मूर्ख कहीं के, ये ठाकुर जी है कि काली जामुन है? निकल जाए इसी समय मेरे आश्रम से, मुझे मुख मत दिखाना। और उसी दिन मेरे आश्रम पे आना जिस दिन मेरे ठाकुर जी को ले आएगा ढूंढ कर। तब तो सुतीक्षण को बेचारे को अगस्त ऋषि ने आश्रम से निकाल दिया था। अब मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को साथ लेकर सीता की खोज करते जा रहे हैं। सुतीक्षण तो बैठा है मार्ग में, राम ही राम रट रहा है। किस दिन मेरे प्रभु मिले, मैं अपने गुरु जी के आश्रम पर लेके जाऊं। राम जी को देखा, सुतीक्षण ने पैर पकड़ लिए, प्रभु आपका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गया। भगवान बोले कहो कुछ मांगना हो तो मांग लो। बस एक ही वरदान, एक ही मांगना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे कहने से मेरे गुरु जी के आश्रम तक चलो, बस चलो। हम तो संतों का दर्शन करने के लिए आए हैं, परित्राणाम साधु नाम। चलो भैया। तो सुतीक्षण भगवान राम लक्ष्मण को लेके गुरुजी, ओ गुरुजी। और गुरुजी बोले अच्छा तू फिर आ गया। गुरुजी वे तो नकली थे तुम्हारे सालिग्राम, पत्थर के थे, असली लेके आया हूं असली। अच्छा, आश्रम से बाहर निकल के देखा तो वास्तविक ही भगवान राम लक्ष्मण को देखा। अरे वाह वाह प्रभु वाह। आइए प्रभु, चंदन पुष्प मालाओं के द्वारा भगवान श्री राम का पूजन किया, सुंदर आसन पर बैठाया और गंगा जल से प्रभु के चरण पखारे। मैं धन्य हो गया प्रभु, आपने मुझे दर्शन करा दिए। और मेरे से भी ज्यादा धन्य मेरा शिष्य सुतीक्षण है, जो गुरुजी शिष्य को भगवान के दर्शन कराते हैं, लेकिन यहाँ शिष्य ने गुरुजी को दर्शन करा दिया भगवान का। कह दो जय श्री राधे। तो सुतीक्षण के बारे में पता लग गया। सुतीक्षण की भलाई से तेरी
बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। हाँ तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से। गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए, जहाँ आप कथा सुन रहे थे, प्रातः काल होते ही नगर बस्ती वालों को इकट्ठा किया। बोले भैया सारी रात मुझे तो नींद भी नहीं आई, हमारे घर में तो भूत बासा हो चुका है, मेरा भाई भी प्रेत बन चुका है धुंधकारी। मैं अपने भाई को मुक्ति दिलाने के लिए, उसे सदगति दिलाने के लिए मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनाना चाहता हूँ। भैया इसका बेस थोड़ा सा तो सबने कहा भैया ऐसे धर्म के काम के लिए मना कौन करेगा? तन से, मन से, धन से हम सब तैयार हैं भैया, भगवान की कथा करो। तो बड़ा सुंदर सिंहासन बनाया, जैसे यहाँ सिंहासन बनाया है, कथा प्रांगण सजाया है, जितना कथा गाया जाए उतना सजाओ ठाकुर जी को। जैसे हम तुम स्नान करते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं, चंदन लगाते हैं ना, ऐसे भगवान को भी सजाओ, जितना सजा सको, जितना रिझा सको उतना रिझा लो ठाकुर जी को। भगवान की कथा शुभारंभ करते हैं गोकर्ण जी। अनेकों श्रोतागण कथा सुनने के लिए आए, लेकिन उस प्रेत आत्मा की एक आवाज आ रही है, भैया आप मेरे कल्याण के लिए इस भागवत कथा को सुना रहे हो, लेकिन मैं इस कथा को नहीं सुन पा रहा हूँ। क्यों? मैं एक प्रेत हूँ, मैं आखिर कहाँ बैठूं? तब एक हरा बांस मंगाया, उसमें 7 गांठें थी, बांस पोला होता है ना अंदर। आओ भैया इस हरे बांस के अंदर प्रवेश हो जाओ, पानी तुम्हें भिगा नहीं पाएगा, हवा तुम्हें उड़ा नहीं पाएगी, आराम से 7 दिन तक इस बांस के अंदर बैठे रहो। प्रेत एक हवा बन के आता है और उसमें प्रवेश कर जाता है। पहले दिन की कथा सुनी और पहले दिन की कथा सुनकर उस हरे बांस की एक गांठी चटक गई, आवाज आई। सबने देखा भैया आवाज कहां से आई? कोई बोला भैया इस बांस की एक गांठ फट गई। दूसरा दिन हुआ, कथा को विराम लगा तो उस समय फिर हरे बांस की एक गांठी चटक गई। 7 दिन के अंतर्गत हरे बांस की 7 गांठें खुल जाती है, फट जाती है। स्वर्ग से विमान आता है, उसी विमान में बैठकर ये धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की। कथा में थोड़ी सी शंका पैदा हो गई। बोलो भैया क्या शंका पैदा हो गई? कथा में तो कभी शंका करनी नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हो गया? बोलो भैया। श्रोतागणों ने कहा हमें ये शंका पैदा हो गई, तुम्हारा भाई दुष्ट, पापाचारी, अत्याचारी, वैश्यागामी, मांस मदिरा का सेवन करने वाला, बताओ उसके लिए परमात्मा ने विमान भेज दिया, भगवान का धाम प्राप्त हो गया ऐसी पापी को। अरे क्या हम धुंधकारी से बड़े पापी बैठे हैं? हमारे लिए परमात्मा ने विमान क्यों नहीं भेजा? चलो सबके लिए नहीं आया, 1-2 के लिए विमान आ जाता। कहा भाई तुम भी बैठो, तुमने भी कथा सुनी है। विमान और किसी को क्यों नहीं भेजा परमात्मा ने? अकेले धुंधकारी को विमान क्यों भेजा? हम केवल ये जानना चाहते हैं। गोकर्ण जी बोले भैया श्रोता 3 प्रकार के होते, श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता कौन होता है? जो वास्तविक तन मन से कथा का रसास्वादन करता है, एकाग्रचित होकर जो कथा को सुनता है उसे कहते हैं श्रोता। और सोता कौन होता है?
सोता घर से आए, लाओ कथा हो रही है, मथुरा वाले पंडित जी कथा करा रहे, लाओ कथा सुनाए थोड़ी बहुत। आए, मन कहीं चला गया। ये मन तो बस में है ही ना, है ना, पल मात्र में कहीं भी पहुंच जाए, वहां पहुंच जाए, वहां पहुंच जाए। तुम यहाँ बैठे मन जाने कहां भाग रहा कोई पता नहीं। जब मन हट गया ना कथा से, ओ नींद आ गई, आंखें बंद। जब आरती होने लगी तब कोई पड़ोसी ने ऐसे धक्का दिया, अरे अब तो जाग जा, अब आरती हो रही, सो रहा है भले आदमी। अरे भैया नींद आ गई, नींद आ गई। तो जो कथा में आके सो जाते हैं ना, उनको कहते हैं सोता। और तीसरा नंबर होता है सरौता। सरौता कौन होता है? जैसे सरौता सिपाही को काटता ना, कट 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 कट। ऐसे जो कथा में बातें करते हैं, ना सुनते ही ना पड़ोसी को सुनने देते हैं, उसे कहते हैं सरौता। लेकिन हमारे सामने न तो कोई सरौता नजर आ रहा, न कोई सोता नजर आ रहा, हमारे सामने तो सभी श्रोता ही श्रोता बैठे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। संतों ने कौन से पूछे हैं? सबसे पहला प्रश्न संतों ने पूछा है कि महाराज जी आप ये बताइए कि धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? क्या सुबह 4 बजे जागकर स्नान बना के माला का जाप करना इसे धर्म कहते हैं? बोले नहीं। क्या भंडारा करना ये धर्म है? बोले नहीं। करोड़ों की संपत्ति दान करना ये धर्म है? बोले नहीं। ये धर्म नहीं, ये है कर्म। हमारा दूसरा प्रश्न है आपसे, हम किसी मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो थोड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। एक तरफ दुर्गा मैया बैठी हैं, एक तरफ भोले बाबा बैठे हैं, एक तरफ काली मैया बैठी है, एक तरफ राम जी बैठे हैं, एक तरफ हनुमान जी बैठे हैं, एक तरफ बांसुरी लेके मेरे कन्हैया जी बैठे हैं। अब हम चक्कर में पड़ जाते हैं। अब इन सब में से बड़ा किसे माने हम? किसकी पूजा करें? और तीसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज जी, वेद में भगवान को अजन्मा कहते हैं, तो फिर भगवान ने जन्म कैसे ले लिया? अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म नहीं हो, उसे अजन्मा कहते हैं। लेकिन फिर प्रभु का जन्म कैसे हो गया? माता कौशल्या के माध्यम से जन्म कैसे ले लिया? माता देवकी के माध्यम से मेरे कन्हैया ने जन्म कैसे ले लिया? चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है, उत्तम कौन सा वक्ता होता है? छठवां प्रश्न है, भगवान कहते हैं धर्म संस्थापना रखा है संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। धर्म की स्थापना करने के बाद में अपने स्वधाम चला जाता हूं। तो फिर क्या भगवान के साथ ही धर्म चला जाता है या धर्म इस पृथ्वी पर रह जाता है? ये 6 प्रश्न पूछे हैं, आप ध्यान देंगे थोड़ा। और 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज देते हैं, बड़ा सुंदर जवाब दिया। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा पूछा है? हाँ जी, धर्म किसे कहते हैं? क्या करोड़ों की संपत्ति लुटाना, दान करना ये धर्म होता है? भंडारा करना ये धर्म होता है? सुबह 4 बजे जाकर स्नान कर लो, माला का जाप करो, ये धर्म होता है? नहीं, धर्म नहीं। ये क्या बताया हमने? कर्म। ये हमारा नित्य कर्म है। धर्म किसे कहते हैं? सत्यम परमो धीमहि। गीता में बताया है सत्यम परमो धीमहि, सत्य का पालन करो। सत्य बोलना ही एक धर्म है। धर्मराज युधिष्ठिर ने सत्य बोलने का संकल्प लिया था ना, मैं सत्य बोलूंगा, मरते मरते भी असत्य नहीं बोलूंगा।
और यही रामचरितमानस में लिखा है। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। धर्मन दूसर, धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ऐसा हमारे वेद पुराणों ने बखान किया है। धर्मन दूसर सत्य समाना, गीता यही कह रही है और यही रामचरितमानस बता रही है। सत्यम परमो धीमहि। कोई तपस्या मत करो, कोई पूजा पाठ मत करो, कोई माला का जाप मत करो, लेकिन जीवन में एक सत्य बोलने का संकल्प ले लो। मुझे सत्य बोलना है। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत में इस बात को बताया है। तो पहला प्रश्न यही पूछा है कि धर्म की परिभाषा क्या है, तो सूत जी महाराज ने बताया है सत्य बोलना ही धर्म की परिभाषा है। और दूसरा प्रश्न पूछा था, हम किसी मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो थोड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। एक तरफ काली मैया, एक तरफ दुर्गे मैया, एक तरफ भोले बाबा बैठे, एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ राम जी, एक तरफ देखा कन्हैया जी बैठे, तो हम बड़ा किसे माने, छोटा किसे माने और सबसे बड़ा किसे माने? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, दृष्टि में लाओ समानता। बड़ा कौन है? जो हमारा इष्ट है। जिस किसी को हमारा मन गवारा करे उसे अपना इष्ट बना लो। कोई कन्हैया जी को इष्ट मानते, कोई राम जी को इष्ट मानते, कोई हनुमान जी को इष्ट मानते, उसे इष्ट बना लो, वही बड़ा है हमारे लिए। लेकिन और किसी की निंदा नहीं करनी है। सम्मान सबका करना है, पूजा सबकी करनी है, वंदन सबका करना है, लेकिन आस्था एक में रखो, श्रद्धा एक पर रखो, विश्वास एक पर रखो। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। किसी एक को पकड़ लो। जैसे वृक्ष की जड़ होती है ना, तो पानी कहां डालते हैं? उसकी जड़ में पानी डालते हैं, लेकिन उसी पानी से वह वृक्ष देखो हरे भरे पत्ते हो जाते हैं, फूल फल। रुक्मिणी जी की आस्था मेरे कन्हैया में थी, रुक्मिणी की लगन श्रद्धा विश्वास मेरे कन्हैया में था। सर्वस्व कन्हैया थे रुक्मिणी के लिए, लेकिन फिर गौरी माँ की पूजा करने के लिए क्यों गई? उन्हें कन्हैया की पूजा करनी थी? नहीं, पूजा करने के लिए गौरी माँ की गई। तो इसका मतलब सबकी पूजा करो, सबको वंदन करो, सबको सिर झुकाओ। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तीसरा प्रश्न पूछा है, भगवान को वेद में अजन्मा कहते हैं, तो फिर भगवान ने जन्म कैसे ले लिया? माता कौशल्या के बेटा राम जी कैसे पैदा हो गए? कैसे मेरे कन्हैया पैदा हो गए? जन्म कैसे ले लिया? तो सूत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हे ऋषियों, अरे कौन कहता है कि भगवान जन्म लेते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रमाण मिल रहा है ना, और प्रमाण से थोड़ी संतुष्टि हो जाती है, हाँ ये बात सत्य है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
कौशल्या का हित करने वाले मेरे प्रभु प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया। और जन्म किसका होता है? जिसका मरण होता है। जो जन्म लेता है उसे तो मरना पड़ेगा ना। और मरता कौन नहीं है? जिसका कभी जन्म नहीं होता है वह कभी मरता नहीं। इसलिए मेरे प्रभु को अजन्मा कहते हैं। आपका चौथा प्रश्न था भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के अवतार हैं 24। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी का है। दूसरा 12 अवतार। तीसरा नारद अवतार। चौथा नर नारायण अवतार। पांचवा कपिल अवतार। छठवां दत्तात्रेय जी महाराज जी का अवतार हुआ है। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार हुआ है। आठवां पृथु अवतार हुआ है। नौवां ऋषभदेव अवतार हुआ है। 10वां मत्स्य अवतार हुआ मछली का। और 11वां धन्वंतरी अवतार हुआ है। 12वां मोहिनी अवतार हुआ है। 13वां कच्छप अवतार हुआ है। और 14वां वामन अवतार। 15वां नरसिंह अवतार। 16वां परशुराम अवतार। 17वां वेद व्यास जी का अवतार हुआ है। 18वां मेरे राम जी का अवतार हुआ है। 19वां बलराम जी का अवतार हुआ है। 20वां मेरे कन्हैया का अवतार हुआ है। 21वां हंस अवतार। 22वां बौद्ध अवतार। 23वां हरि अवतार। और 24वां है कलिक अवतार, जो संबल ग्राम में होगा। कल हमने बताया था ना, विष्णु ऐसे ब्राह्मण के घर में 5 वर्ष की कन्या के द्वारा भगवान का कलिक अवतार कलयुग के चौथे चरण में चल के होगा। अभी तो प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का। 5वां प्रश्न पूछा है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है, वक्ता कौन सा उत्तम होता है? तो वक्ता वह श्रेष्ठ नहीं होता, वक्ता वह उत्तम नहीं होता जो कि इतनी क्लिष्ट भाषा बोले, अपनी विद्वता दिखाए, जो 4 समझे 4 नहीं समझे। वक्ता वही श्रेष्ठ होता है, इतनी सरल भाषा में कथा को सुनाए, इतनी सरल भाषा में कथा को गाए कि सबकी समझ में आए। वही वक्ता श्रेष्ठ होता है। वक्ता वही श्रेष्ठ होता है जो गागर में सागर भर के कथा सुना दे। कहां सागर, कहां छोटी सी गागर, यानी बहुत बड़ी बात को छोटा करके समझा दे, वही वक्ता श्रेष्ठ होता है। 6वां प्रश्न पूछा है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान तो धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान अपने स्वधाम चले जाते हैं, फिर धर्म भगवान के साथ चला जाता है या इसी धरा पर रह जाता है? तो सूत जी महाराज ने कहा धर्म भगवान के साथ नहीं जाता, धर्म तो इसी धरा पर रह जाता है। यदि धर्म भगवान के साथ ही चला जाएगा तो ये धरा कहां रह जाएगी? बिना धर्म के ये धरा नहीं रह सकती। धर्म और धरा का तो साथ है। 6 प्रश्न पूछे, 6 प्रश्नों का उत्तर बड़ा सुंदर दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे आनंद भैया चित्रकूट से आए हैं और एक सुंदर सा प्यारा भजन। हरि वृंदावन बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी, बरसाने जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। की
में जाऊंगी। अरे बाज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे बाज मुरली यमुना तीर सखी